हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर पर। विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको अध्ययन कराऊंगा हिंदी के अंतर्गत आने वाले शब्द युग्म शब्दों का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, और शेयर कर दें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और और कमेंट करना ना भूलें कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो विद्यार्थियों मैंने बनाया है विशेष तौर पे हिंदी के शब्द युग्मों को ध्यान में रखकर। हिंदी के शब्द युग्मों को ध्यान में रख करके ये वीडियो मैंने तैयार किया है। जो विद्यार्थी एस टेट यानी कि सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं प्राइमरी या जूनियर की, या फिर सी टेट प्राइमरी और जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है। या फिर ऐसे विद्यार्थियों के लिए है जिन विद्यार्थियों ने हिंदी की परीक्षा संबंधी कोई फॉर्म भर रखा है। तो चलिए विद्यार्थियों वीडियो शुरू करते हैं। पहला शब्द है हमारा अंश। देखिए विद्यार्थियों, जो पहला हमारा स्तंभ है जिसमें लिखा हुआ है शब्द, ये हमारा पहला शब्द है युग्म का, शब्द युग्म का। और दूसरा शब्द है हमारा जो तीसरा जो स्तंभ है उसमें लिखा हुआ शब्द। ये शब्द और ये शब्द दोनों के दोनों आपस में क्या है, शब्द युग्म हैं। और ये दो शब्द के आगे वाले ये जो हैं जिसमें अर्थ लिखा हुआ है, ये इन शब्द युग्मों के अर्थ को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो पहला शब्द हमारा क्या है? पहला शब्द है हमारा अंश। पहला शब्द है हमारा अंश। तो अंश का जो अर्थ होगा वो होगा कंधा, और उसका जो शब्द युग्म बनेगा अंश, इसका अर्थ होता है हिस्सा। दूसरा शब्द है हमारा अंगना। अंगना का अर्थ होता है घर का आंगन, और अंगना का अर्थ होता है स्त्री। ठीक है, एक बार फिर से अभ्यास कर लेते हैं इसका। शब्द शब्द अंश का अर्थ होता है हमारा अंश, और अर्थ का अर्थ होता है कंधा, और शब्द का अर्थ होता है अंश, और जिसका अर्थ होता है हिस्सा। अगला शब्द है अंगना। अंगना का अर्थ होता है हमारा घर का आंगन, और अंगना का अर्थ होता है स्त्री। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड का जो पहला शब्द है हमारा, उसका अर्थ होता है अन्न। अन्न का जो अर्थ होता है हमारा वो होता है अनाज, और अन्य का अर्थ होता है दूसरा। अनिल का अर्थ होता है हवा, और अनल का अर्थ होगा आग। अम्बु कहते हैं जल को। अम्बु का अर्थ होता है जल, और अम्ब का अर्थ होता है माता या फिर आम। आम को भी अम्ब कह देते हैं। एक बार फिर से हम इसका अभ्यास करेंगे दोबारा से। अन्न, अन्न का अर्थ होता है अनाज, और अनिल का अर्थ होता है हवा। अम्बु का अर्थ होता है जल, अन्य का अर्थ होता है दूसरा, अनल का अर्थ होता है आग, अम्ब का अर्थ होता है माता या फिर आम। अम्ब के दो अर्थ यहाँ पर प्रदर्शित किए गए मेरे द्वारा, एक तो माता और दूसरा आम। आम को भी अम्ब कह देते हैं और माता को भी अम्ब कह देते हैं। अगर परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए इनमें कौन सा शब्द सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसमें अम्बु। अम्बु का अर्थ होता है जल, और वह इसमें जो है एक और मैं अर्थ बताऊँगा आपको। एक ये जो अन्य वाला, अन्य का मतलब दूसरा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। वैसे तो सारे के सारे शब्द आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये जो वीडियो बनाया है मैंने, इसमें सारे ही शब्द महत्वपूर्ण शब्दों को लिया है, लेकिन ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए बढ़ते वीडियो में आगे। अथक। अथक अथक का अर्थ होता है बिना थके, और अकथ का अर्थ होता है जो कहा ना जाए। उसके बाद अध्ययन। अध्ययन का अर्थ होता है पढ़ना, और अध्यापन का अर्थ होता है पढ़ाना। अधम का अर्थ होता है नीच, और अधर्म का अर्थ होता है पाप। एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे। अथक, अथक का अर्थ होता है बिना थके, और अकथ का अर्थ होता है जो कहा ना जाए। अध्ययन, अध्ययन का अर्थ होता है पढ़ना, और अध्यापन का अर्थ होता है पढ़ाना। अधम, अधम का अर्थ होता है नीच, अधर्म का अर्थ होता है पाप। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर।
अगली स्लाइड का पहला शब्द है हमारा अली। अली का अर्थ होता है सखी। और अली का अर्थ होता है भौरा। अंत, अंत का अर्थ होता है समाप्त। अंत्य का अर्थ होता है नीच या अंतिम। अम्बुज, अम्बुज का अर्थ होता है कमल। और अम्बुधि का अर्थ होता है सागर। एक बार फिर से देख लेते हैं इन शब्दों को, जिससे हमें कंठस्थ हो जाएगा। बार बार कंठस्थ करेंगे, बार बार याद करेंगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी। और परीक्षा के समय पर आपको जो ज़्यादा तैयारी भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको वीडियो देखते देखते याद हो चुकी होंगी। अगला शब्द है हमारा अली। एक बार फिर से हम इसका पुनः अभ्यास कर रहे हैं। सखी। और अली का अर्थ होता है भौरा। अंत का अर्थ होता है समाप्त। अंत्य का अर्थ होता है नीच या फिर अंतिम। अम्बुज, अम्बुज का अर्थ होता है कमल। अम्बुधि का अर्थ होता है सागर। आगे असन, असन का अर्थ होता है हमारा भोजन। असन का अर्थ होता है हमारा भोजन। आसन का अर्थ होता है बैठने की वस्तु। अणु, अणु का अर्थ होता है कण। और अनु का अर्थ होता है एक उपसर्ग या फिर पीछे। अविराम, अविराम का अर्थ होता है सुंदर। और अविराम का अर्थ होता है लगातार या निरंतर। अविराम को हम लगातार भी कह सकते हैं या फिर निरंतर भी कह सकते हैं। एक बार पुनः अभ्यास करेंगे इसका, जिससे हमें कंठस्थ हो जाए। असन का अर्थ है भोजन। आसन का अर्थ है बैठने की वस्तु। अणु का अर्थ है कण। और अनु का अर्थ है एक उपसर्ग या फिर पीछे। अविराम का अर्थ होता है सुंदर। और अविराम का अर्थ होता है लगातार। और निरंतर भी अविराम को ही कहते हैं। अविराम के दो अर्थ यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अविराम का एक अर्थ होता है लगातार, कंटिन्यूअस, और दूसरा है निरंतर, लगातार, बिना रुके। और अनु के भी यहाँ पर दो अर्थों को मैंने दर्शाया है। एक का अर्थ है एक उपसर्ग और एक का अर्थ है पीछे। इस वीडियो को देखते देखते आप जो है शब्द युग्मों की तैयारी के साथ साथ उपसर्ग प्रत्यय का भी प्रश्न तैयार कर पा रहे हैं। तो एक तरीके से ट्रिकी वीडियो है ये। ट्रिक के माध्यम से आप जो है शब्द युग्म भी तैयार कर रहे हैं और उपसर्ग भी आपको तैयार हो रहे हैं। उपसर्ग, अनु एक उपसर्ग भी होता है। उपसर्ग और प्रत्यय में आपने पढ़ा होगा, उपसर्ग होता है यह एक अनु, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। एक उपसर्ग होता है और पीछे, जिसका अर्थ होता है पीछे। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अपेक्षा, अपेक्षा का अर्थ होता है इच्छा, आवश्यकता, तुलना में। अपेक्षा के यहाँ पर तीन अर्थ प्रदर्शित किए गए हैं। अपेक्षा के अर्थ होते हैं इच्छा, आवश्यकता, तुलना में। उपेक्षा, उपेक्षा का अर्थ होता है निरादर। अवलंब, अवलंब का अर्थ होता है सहारा। और अविलंब का अर्थ होता है शीघ्र। अतुल, अतुल का अर्थ होता है जिसकी तुलना ना कर सकें, जिसकी तुलना ना हो सके। और अतल का अर्थ होता है तलहीन, जिसका कोई तल ही ना हो, उसे कहते हैं अतल। एक बार फिर से देख लेते हैं इन्हीं शब्दों को। अपेक्षा, अपेक्षा कहते हैं इच्छा को, इच्छा को कहते हैं। आवश्यकता को भी कहते हैं। और तुलना में इसे भी कहते हैं। और उपेक्षा, उपेक्षा का अर्थ होता है निरादर। अवलंब, अवलंब सहारा को कहते हैं। और अविलंब शीघ्र को कहते हैं। तुलना, जिसकी तुलना ना की जा सके उसे अतुल कहते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। अतल, अतल होता है तलहीन, जिसका कोई तल ना हो, ऐसी कोई वस्तु जिसका कोई तल ही ना हो, उसे तलहीन कहते हैं। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगला शब्द है हमारा अचर। अगला शब्द है हमारा अचर। अचर का अर्थ होता है ना चलने वाला। अनुचर, अनुचर का अर्थ होता है दास या फिर नौकर।
अशक्त, अशक्त का अर्थ होता है असमर्थ या शक्तिहीन। अशक्त का अर्थ होता है असमर्थ या शक्तिहीन। असक्त, असक्त का अर्थ होता है विरक्त। अगम, अगम का अर्थ होता है दुर्लभ या और अगम्य। आगम का अर्थ होता है प्राप्ति या शास्त्र। एक बार फिर से पुनः अभ्यास देख लीजिएगा, ढंग से देखिएगा, इस बार पूरे के पूरे याद हो जाएंगे, वीडियो को देखते देखते ही कंठस्थ हो जाएंगे आपको। एक बार फिर से अभ्यास कर लेते हैं इसका। अनुचर, अचर, अचर का अर्थ होता है ना चलने चलने वाला। अनुचर, अनुचर कहते हैं दास को और नौकर को भी। अनुचर के दो अर्थ दिए गए हैं यहाँ पर। अनुचर का अर्थ होता है दास और दूसरा होता है नौकर, या फिर कह सकते हैं दास और नौकर को अनुचर भी कहते हैं। ठीक है, अनुचर का अर्थ क्या हो जाएगा? दास और नौकर। अशक्त, अशक्त का अर्थ हो जाएगा असमर्थ और शक्तिहीन। इसके भी दो अर्थ दिए गए यहाँ पर अशक्त के। अशक्त का अर्थ होता है असमर्थ, शक्तिहीन। और असक्त, असक्त का अर्थ होता है विरक्त। अगम, अगम का अर्थ होता है दुर्लभ। दो अर्थ दिए गए, दुर्लभ और अगम्य। अगम के दो अर्थ दिए गए यहाँ पर, दुर्लभ और अगम्य। दोनों को याद कर लीजिएगा। आगम, आगम का अर्थ होता है प्राप्ति और शास्त्र। यहाँ पर विद्यार्थियों जो आपके शब्द युग्म के जो आपके बनेंगे शब्द, वो बनेंगे आपका एक तो कॉलम जो आपका है पहला ये, और कॉलम 3, स्तंभ 1 और स्तंभ 3 में लिखे हुए शब्द आपस में क्या है? ये शब्द युग्म हैं। तो अचर का अनुचर के साथ बनेगा शब्द युग्म, अशक्त का असक्त के साथ शब्द युग्म बनेगा, और अगम का आगम के साथ शब्द युग्म बनेगा। जबकि इनके आगे लिखे हुए शब्द इनके क्रमशः क्या हो जाएंगे? अर्थ हो जाएंगे। ठीक है, अचर का, जैसे कि अचर का ना चलने वाला, अनुचर का दास या नौकर, ये इनके अर्थ हो गए। अशक्त और असक्त हो गए आपके शब्द युग्म, इनके अर्थ हो जाएंगे असमर्थ और शक्तिहीन, विरक्त क्रमशः। अगम, दुर्लभ या अगम, इनका अर्थ हो जाएगा आगम, प्राप्ति या शास्त्र। अगला, अगला शब्द है हमारा अभय। अभय कहते हैं हम अभय, अभय का अर्थ होता है निर्भय, और उभय का अर्थ होता है दोनों। अब्ज, अब्ज का अर्थ होता है कमल, और अब्द का अर्थ होता है बदल, बादल या वर्ष। अरि का अर्थ होता है शत्रु, और अरि का अर्थ होता है संबोधन स्त्री के लिए। स्त्री के लिए जो संबोधन किया जाता है उसे कहते हैं अरे। एक बार फिर से देखते हैं। अभय, अभय का अर्थ होता है हमारा निर्भय, और उभय का अर्थ होता है दोनों। अब्ज का अर्थ होता है कमल, और अब्द का अर्थ होता है बादल या फिर वर्ष। अरे, अरे का अर्थ होता है शत्रु, और अरि का अर्थ होता है संबोधन स्त्री के लिए। यहाँ पर आपके शब्द युग्म बनेंगे 3, अभय और उभय शब्द युग्म है। अब्ज और अब्द शब्द युग्म बनाएंगे। अरि और अरि, इन दोनों का आपस में शब्द युग्म होगा। और बाकी का इनके आगे लिखे हुए इन्हीं शब्द युग्मों के अर्थ हैं क्रमशः। अभिज्ञ, अभिज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला। और अनभिज्ञ का अर्थ होता है अनजान। अच्छ का अर्थ होता है धुरी, और यच्छ का अर्थ होता है एक देवयोनी। अवधि, अवधि का अर्थ होता है समय या काल, और अवधि का अर्थ होता है अवध देश की भाषा। अवध प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है उसे कहते हैं अवधि भाषा या अवध देश की भाषा। जैसे ब्रज क्षेत्र में ब्रज भाषा बोली जाती है, खड़ी बोली के क्षेत्र में खड़ी बोली बोली जाती है, वैसे ही अवध प्रदेश जो है हमारा, वहाँ पर बोली जाती है अवधि। तो अवध देश में या अवध प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा, या फिर अवध प्रांत में बोली जाने वाली भाषा को कहते हैं अवधि। क्या बोलते हैं? अवधि। एक बार फिर से इसका अभ्यास कर लेते हैं। अभिज्ञ, अभिज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला। अनभिज्ञ का अर्थ होता है अनजान। अच्छ कहते हैं धुरी को, और यच्छ कहते हैं एक देव योनि को, एक देवता जो देवताओं की योनि में हो उसे देव योनि कहते हैं। एक देव योनि, यच्छ एक देव योनि को कहते हैं। अवधि, अवधि कहते हैं काल को, और समय को भी कह सकते हैं।
अवधि, अवधि कहते हैं अवध देश की भाषा। यहाँ पर आपके शब्दों के युग्म बनेंगे। अभिज्ञ का अनभिज्ञ के साथ बनेगा शब्द युग्म। अभिज्ञ का अनभिज्ञ के साथ बनेगा शब्द युग्म। अच्छ का यच्छ के साथ शब्द युग्म बनेगा। अवधि का काल और अवधि का अव, अवधि के साथ बनेगा। अवधि का अवधि के साथ बनेगा शब्द युग्म। और आगे लिखे हुए शब्द इनके अर्थ हो जाएंगे क्रमशः। आगे आगे देखिए अगला शब्द है हमारा अभिहित। अभिहित का अर्थ होता है कहा हुआ। अभिहित का अर्थ होता है कहा हुआ और अविहित का अर्थ होता है अनुचित। अयश, अयश को कहते हैं अपकीर्ति। अयश को कहते हैं लोहा। असित को कहते हैं काला और अशित को कहते हैं भोथा। एक बार फिर से देखेंगे। अभिहित, अभिहित कहा जाता है कहा हुआ, कहा हुआ जो कोई कहता है ना उसे कहते हैं अभिहित। अभिहित का अर्थ होता है कहा हुआ जो कहा जाए। और अयश कहते हैं अपकीर्ति को। अशित कहते हैं काला को और अविहित कहते हैं अनुचित को। अयश लोहा को कहते हैं और अशित कहते हैं भोता को। हमारे जो शब्द युग्म बनेंगे वो बनेंगे हमारे अविहित का अविहित के साथ, अयश का अयश के साथ, अशित का अशित के साथ और इनके आगे लिखे हुए शब्द इनके अर्थ हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगला शब्द है हमारा आकर। आकर का अर्थ होता है हमारा खान और आकार का अर्थ होता है रूप। आस्तिक, आस्तिक का अर्थ होता है ईश्वरवादी और आस्तिक का अर्थ होता है एक मुनि। एक मुनि का नाम था आस्तिक। एक मुनि थे हमारे पुराने समय में, उनका नाम था आस्तिक। आरती, आरती का अर्थ होता है दुख। आरती, आरती का अर्थ होता है दुख और आर्त, आर्त का अर्थ होता है चीख। एक बार पुनः पुनः अपना हम जो अभ्यास करेंगे, पुनः अभ्यास पर देखते हैं फिर से कौन कौन से शब्दों का हम दोबारा से अभ्यास कर रहे हैं। एक बार फिर से देखिएगा। आकर का हमने अभ्यास किया था, अभी एक बार फिर से कर रहे हैं। आकर का अर्थ होता है खान और आकार का अर्थ होता है रूप। आस्तिक का अर्थ होता है ईश्वरवादी। आस्तिक का अर्थ होता है एक मुनि। आरती का अर्थ होता है दुख। आर्त का अर्थ होता है चीख। इसमें आपके शब्द युग्म बनेंगे। आकर का आकार के साथ शब्द युग्म बनेगा। आस्तिक का आस्तिक के साथ शब्द युग्म बनेगा। आरती का आर्त के साथ शब्द युग्म बनेगा और इनके आगे लिखे हुए शब्द इन्हीं के ही क्रमशः शब्द अर्थ हो जाएंगे। इन्हीं के ही अर्थ हो जाएंगे क्रमशः। आगे देखते हैं अगली स्लाइड पे कौन कौन से शब्द हैं। आवास, पहला शब्द है हमारा आवास। आवास, आवास का अर्थ होता है, आवास का अर्थ होता है हमारा रहने का स्थान। जहाँ पर हम रहते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? आवास। आभास, आभास का अर्थ होता है झलक या संकेत। आकर, आकर का अर्थ होता है खान और आकार का अर्थ होता है रूप या सूरत। आदि का अर्थ होता है आरंभ या इत्यादि और आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त या अदरक। एक बार फिर से हम इसका पुनः अभ्यास करेंगे जिससे हमको ये सारे के सारे शब्द जो है कंठस्थ हो जाएं। विद्यार्थियों ध्यान से पूरे वीडियो में बने रहिएगा। कई कई बार अभ्यास करा रहा हूँ, कई कई बार रिपीट करा रहा हूँ, कई कई बार आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, जिससे मैं भविष्य में इसी प्रकार के वीडियो लाता रहूँ और इसी प्रकार के जो आपके महत्वपूर्ण शब्दों के संकलन से जुड़े हुए परीक्षा उपयोगी वीडियो बनाता रहूं और अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूं। तो एक बार फिर से इसका जो अभ्यास कर लेते हैं हम। चलिए। आवास, आवास का अर्थ होता है रहने का स्थान। आभास का अर्थ होता है झलक या संकेत। आभास के यहाँ पर दो अर्थों को मैंने दर्शाया है। आभास का एक अर्थ होता है झलक और दूसरा अर्थ होता है संकेत।
आकर, आकर का अर्थ होता है खान, और आकार का अर्थ होता है रूप या सूरत। सूरत और रूप का अर्थ होता है आकार, या कह सकते हैं आकार के जो अर्थ होते हैं वो होते हैं रूप और सूरत। आरंभ, आरंभ और इत्यादि अर्थ होते हैं आदि के। आदि के अर्थ हो गए आरंभ और इत्यादि। आदि, आदि कहते हैं अभ्यस्त को और अधरक को भी कहते हैं। आदि कहा जाता है अभ्यस्त को और अधरक को भी कहा जाता है। आपके शब्द युग्म, शब्द युग्म बनेंगे आपके कौन कौन से? एक बनेगा ये आभास वाला और आभास का। तो आभास का शब्द युग्म बनेगा आभास के साथ, आकर का शब्द युग्म बनेगा आकार के साथ, आदि का शब्द युग्म बनेगा आदि के साथ। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पहला शब्द, पहला शब्द है हमारा आरती। पहला शब्द है हमारा आरती। पहला शब्द है हमारा आरती, जिसका अर्थ होता है विरक्ति या दुख। आरती, आरती कहते हैं धूप दीप दिखाना। आवरण, आवरण कहा जाता है गहनों को या गहना, जो आभूषण होते हैं ना, आभूषण उनको कहते हैं आवरण। आवरण कहा जाता है गहना को। आमरण, आमरण का अर्थ होता है मरण तक, यानी कि मरने तक। आयत, आयत का अर्थ होता है समकोण चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण जो हो समकोण हो, ठीक है, या कह सकते हैं जिसके चारों कोण क्या हो, 90 अंश के हो। जिसके चारों कोण क्या हो, 90 डिग्री के हो। चारों कोण, जिसके चारों कोण क्या हो विद्यार्थियों, 90 अंश के हो, ठीक है। तो समकोण हो। आयत, जिसके चारों कोण क्या हो, समकोण हो। आयत, आयत का अर्थ होता है बाहर से आना। आयात का अर्थ होता है बाहर से आना। आयात का अर्थ होता है बाहर से आना। पुनः अभ्यास। आरती, आरती का अर्थ होता है विरक्ति या दुख। दो अर्थ यहाँ पर दर्शाए गए हैं आरती के। आरती का अर्थ होता है विरक्त या दुख। आरती, आरती कहते हैं धूप दीप दिखाना। आवरण, आवरण गहना को कहा जाता है, और आमरण मरण तक को कहा जाता है। आयत समकोण चतुर्भुज को कहते हैं। आयत समकोण चतुर्भुज को कहा जाता है, और आयात कहते हैं बाहर से आना। यहाँ पर आपके जो बनेंगे शब्द युग्म वो बनेंगे आपके आरती का आरती के साथ शब्द युग्म बनेगा, आवरण का आमरण के साथ शब्द युग्म बनेगा, आयत का आयात के साथ शब्द युग्म बनेगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगला शब्द, अगला शब्द है हमारा इत्र। इत्र का अर्थ होता है सुगंध, और इतर का अर्थ होता है दूसरा। इति, इति का अर्थ होता है समाप्ति, और इति का अर्थ होता है फसल की बाधा। इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा, और इंदुर का अर्थ होता है चूहा। इसी का पुनः अभ्यास करेंगे हम। इत्र, इत्र कहते हैं सुगंध को। इतर कहते हैं दूसरा। इति कहते हैं समाप्ति को, और इति कहते हैं फसल की बाधा को। इंदु, इंदु कहते हैं चंद्रमा को, और इंदुर कहते हैं चूहा को। शब्द युग्म, शब्द युग्म बनेंगे आपके कुछ इस प्रकार। इत्र, इत्र का जो शब्द युग्म बनेगा आपका इतर। इति का शब्द युग्म बनेगा आपका इति, और इंदु का शब्द युग्म बनेगा आपका इंदुर। जबकि सुगंध दूसरा, समाप्ति फसल की बाधा, चंद्रमा चूहा, ये इन्हीं शब्द युग्मों के अर्थ बनेंगे क्रमशः। क्योंकि ये जो हमारा वीडियो है, ये हमारा वीडियो बनाया गया है शब्द युग्म और उनके अर्थों को समझाने के लिए, या फिर शब्द युग्म और उनके अर्थों से संबंध में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इड़ा, इड़ा का अर्थ होता है पृथ्वी। देखिए बहुत ही अच्छा शब्द है ये इड़ा, और आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इड़ा का अर्थ होता है पृथ्वी। इड़ा का अर्थ होता है पृथ्वी।
और नाड़ी, नाड़ी को भी नाड़ी को भी आप जो है इड़ा कह सकते हैं और पृथ्वी को भी इड़ा कह सकते हैं। आपकी आगामी परीक्षा में आने की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द है, इसको जरूर आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। और ईड़ा, ईड़ा का अर्थ होता है स्तुति। जैसे कि भगवान की हम प्रार्थना करते हैं, भगवान के सामने अर्चना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वही शब्द है ये इड़ा। इड़ा का अर्थ होता है स्तुति, भगवान की जैसे प्रार्थना करना उस तरीके से। इड़ा, इड़ा का अर्थ होता है स्तुति। उपकार, उपकार का अर्थ होता है भलाई। और अपकार का अर्थ होता है बुराई। उद्धत, उद्धत का अर्थ होता है उद्दंड। उद्धत का अर्थ होता है उद्दंड। और उद्धत का अर्थ होता है तैयार। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कौन कौन से शब्द आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने बताया इड़ा, ठीक है, एक तो ये आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक उद्धत और उद्धत, ये दोनों के दोनों आपके शब्द जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। वैसे तो पूरा का पूरा वीडियो जो है आपका मैंने ऐसे शब्दों का संकलन लेके आया हूँ जिससे जिससे आपकी परीक्षा में कोई शब्द आएगा तो जहाँ तक है इस वीडियो में से आ जाएगा विद्यार्थियों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं जो आपकी परीक्षा में अक्सर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो पर एक बार फिर से आ जाते हैं और फिर इसका पुनः अभ्यास भी कर लेते हैं। पृथ्वी और नाड़ी अर्थ होते हैं इड़ा के। तो इड़ा के अर्थ होते हैं पृथ्वी और नाड़ी। और ईड़ा, ईड़ा का अर्थ होता है स्तुति। उपकार, उपकार का अर्थ होता है भलाई। और अपकार का अर्थ होता है बुराई। उद्धत, उद्धत का अर्थ होता है उद्दंड। और उद्यत का अर्थ होता है तैयार। यहाँ पर आपके जो शब्द युग्म युग्म बनेंगे वो बनेंगे आपके इड़ा का ईड़ा के साथ, उपकार का अपकार के साथ, उद्यत का उद्यत के साथ। वीडियो में आगे चलते हैं। अगली स्लाइड, अगली स्लाइड है हमारी उपरक्त। उपरक्त, उपरक्त का अर्थ होता है भोग विलास में लीन। उपरक्त का अर्थ होता है भोग विलास में लीन। और उपरत, उपरत का अर्थ होता है विरक्त। उपाधि, उपाधि कहते हैं पद को या खिताब को। उपाधि, उपाधि कहा जाता है पद को या फिर खिताब को। उपाधि, उपाधि कहा जाता है उपद्रव को। उपाधि, उपाधि कहा जाता है उपद्रव को। उपयुक्त, उपयुक्त का अर्थ होता है ठीक। उपयुक्त का अर्थ होता है ठीक, जबकि उपरयुक्त का अर्थ होता है ऊपर कहा गया। ऊपर कहा गया। पुनः अभ्यास। उपरक्त, उपरक्त का अर्थ होता है भोग विलास में लीन। उपरत का अर्थ होता है विरक्त। उपाधि, उपाधि के यहाँ पर दो अर्थ दिए गए हैं। उपाधि कहते हैं पद को और उपाधि कहते हैं खिताब को भी। उपाधि, उपाधि का अर्थ होता है उपद्रव। उपयुक्त का अर्थ होता है ठीक। उपरयुक्त का अर्थ होता है ऊपर कहा हुआ। शब्द युग्म देख लीजिएगा। शब्द युग्म कौन कौन से बनेंगे। आपके जो शब्द युग्म बनेंगे वो बनेंगे उपरक्त का उपरत के साथ, उपाधि का उपाधि के साथ, उपयुक्त का उपरयुक्त के साथ। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जिन विद्यार्थियों को पहले से पता है कि किस शब्द के साथ जो है शब्द युग्म बनेगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी साथ साथ बताते रहें। वैसे तो मैं वीडियो में बता ही रहा हूँ, लेकिन जिनको पहले से पता है वो आप जो वो विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहें कि किस शब्द के साथ शब्द युग्म बनेगा। तो चलिए आते हैं स्लाइड पर फिर से। कुल, कुल का अर्थ होता है वंश या सब। कूल, कूल का अर्थ होता है किनारा। कंगाल, कंगाल कहते हैं भिखारी को। कंकाल, कंकाल का अर्थ होता है ठिठरी या फिर आपका कह सकते हैं स्केलेटन। कंकाल, कंकाल तंत्र, ठिठरी को कहते हैं। कर्म, कर्म का अर्थ होता है काम। क्रम, क्रम का अर्थ होता है सिलसिला। एक बार पुनः अभ्यास। कुल, कुल कहा जाता है वंश को और सब को। तो कुल के यहाँ पर दो अर्थ दर्शाए गए हैं। कुल का अर्थ होता है वंश और कुल का अर्थ होता है सब।
आप दोनों में से किसी को भी आप अपनी परीक्षा में टिक कर देंगे तो सही हो जाएगा, दोनों ही सही हैं। कूल, कूल कहा जाता है किनारा को। कंगाल, कंगाल भिखारी को कहते हैं। और कंकाल ठिठरी को कहा जाता है। कर्म, कर्म कहते हैं काम को। और क्रम कहते हैं सिलसिला। आपके जो शब्द युग्म बनेंगे यहाँ पर वो बनेंगे इन तीनों शब्दों के कुछ इस प्रकार। स्तंभ संख्या 1 और स्तंभ संख्या 3 आपस में क्या है, क्रमबद्ध तरीके से शब्द युग्म है। तो कुल का कूल के साथ बनेगा शब्द युग्म, कंगाल का कंकाल के साथ बनेगा शब्द युग्म, कर्म का क्रम के साथ बनेगा शब्द युग्म। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगली स्लाइड, अगली स्लाइड में जो पहला शब्द है आपका वो है कृपण। कृपण का अर्थ होता है आपका कंजूस, माइजर। कृपण का अर्थ होता है कंजूस। कृपाण, कृपाण का अर्थ होता है कटार। कर, कर का अर्थ होता है हाथ। कारा, कारा का अर्थ होता है जेल। कपि, कपि बंदर को कहा जाता है। कपि का अर्थ हो जाएगा बंदर। और कपि, कपि का अर्थ होता है घिरनी। कपि का अर्थ होता है घिरनी। एक बार पुनः अभ्यास। कृपण, कृपण कहते हैं कंजूस को। कृपाण कहते हैं कटार को। कर कहते हैं हाथ को। कारा कहते हैं जेल को। कपि कहते हैं बंदर को। और कपि कहते हैं घिरनी को। अब आपका जो शब्द युग्म वाला जो भाग रह गया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर किसका शब्द युग्म किसके साथ बनेगा। देखिए यहाँ पर कृपण का शब्द युग्म बनेगा कृपाण के साथ। कर का कारा के साथ बनेगा शब्द युग्म। कपि का कपि के साथ बनेगा शब्द युग्म। आगे किला, अगला शब्द है आपका किला। किला, किला का जो आपका जो होगा अर्थ वो होगा गढ़। और कीला, कीला का अर्थ होगा आपका खूंटा या गढ़ा हुआ। कृति, कृति कहते हैं रचना को। कृति का अर्थ हो जाएगा रचना। और कृति कहते हैं निपुण या पुण्यात्मा को। कृति, कृति कहे कृति कहा जाता है मृग चर्म को। मृग की जो खाल होती है ना, मृग की जो चमड़ी होती है खाल, उसे कहते हैं हम मृग चर्म। कीर्ति, कीर्ति कहते हैं यश को। किला, किला कहा जाता है गढ़ को। कृति रचना को। कृति मृग चर्म को। कीला खूंटा या गड़ा हुआ। कीला के दो अर्थ यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कीला के दो अर्थ हैं, खूंटा और गड़ा हुआ, दोनों ही सही हैं। कृति निपुण को कहते हैं या फिर पुण्य आत्मा को कहते हैं। कीर्ति, कीर्ति कहा जाता है यश को। शब्द युग्म बनेंगे आपके, शब्द युग्म बनेंगे आपके किला का कीला के साथ, कृति का कृति के साथ, कृति का कीर्ति के साथ। वीडियो में आगे कली, कली, कली का जो अर्थ होता है वो होता है आपका अध खिला फूल। अध खिला फूल। और कली का अर्थ होता है कलियुग, कलियुग। करण, करण का अर्थ होता है एक कारक या फिर इंद्रियां। कर्ण, कर्ण का अर्थ होता है कान। एक नाम, एक नाम है, जैसे कि कौरव जो थे और पांडव थे महाभारत में, तो वहां पर एक पात्र का नाम था कर्ण, कुंती पुत्र कर्ण। उसका भी नाम को कर्ण कहा जाता है। कान को कहते हैं कर्ण और नाम भी है उसका कर्ण। कुंडल, कुंडल का अर्थ होता है आपका कान का एक आभूषण। कुंतल, कुंतल सिर के बाल कहते हैं। कुंतल को सिर के बाल, कुंतल का अर्थ हो जाएगा सिर के बाल। पुनः अभ्यास, पुनः अभ्यास में कली, कली कहते हैं अध खिला फूल। अधिक खिला फूल। कली, कली कहा जाता है कलयुग को। कली का अर्थ हो जाएगा कलयुग। करण, करण का एक अर्थ होता है आपका एक कारक। इंद्रियां भी करण को कहा जाता है, आपने कारक पढ़े होंगे। ये कर्ता कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबोधन, वहां पर करण कारक भी होता है।
तीसरे नंबर का जो कारक होता है जिसका स्थान होता है तीसरा, कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक, ये वही है करण। करण एक कारक का भी नाम होता है और इंद्रियों को भी कहते हैं, जबकि कर्ण, कर्ण नाम है। महाभारत में एक पात्र का नाम था कर्ण, कुंती पुत्र कर्ण, उसका नाम भी है। और कान को तो कहते ही हैं कर्ण। कुंडल, कुंडल कहते हैं कान का एक आभूषण, जबकि कुंतल, कुंतल कहते हैं सिर के बाल, सिर के बालों को कुंतल भी कहते हैं। शब्द युग्म देख लीजिए, शब्द युग्म कौन कौन से बने थे यहाँ पर। कली, कली का शब्द युग्म बना था कल के साथ, कर्ण का कर्ण के साथ, कुंडल का कुंतल के साथ शब्द युग्म हो जाएंगे। यहाँ पर तीन शब्द दिए हैं, तीनों के शब्द युग्म मैंने आपको बता दिए हैं और उनके अर्थ भी बता दिए हैं। और सारे के सारे शब्द बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, वो भी मैं आपको साथ साथ बताता ही चलता हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं वीडियो में कि कौन सा शब्द अब अगली स्लाइड पर मौजूद है। अगला शब्द है हमारा कपीस, कपीस। अगला शब्द है हमारा कपीस। कपीस कहा जाता है हनुमान को या फिर सुग्रीव को। और कपिस, कपिस कहा जाता है मटमैला, कपिस कहा जाता है मटमैला। कूट, कूट कहा जाता है पहाड़ की चोटी को या फिर दफ्ती को। और कुट कहा जाता है किला को या घर को। करकट, करकट कहते हैं कूड़ा को। और करकट कहा जाता है केकड़ा, केकड़ा को करकट भी कह देते हैं, केकड़ा को करकट भी कहा जाता है। आगे कपीस हनुमान को कहा जाता है, या तो आप हनुमान को कहें या फिर सुग्रीव को भी कह सकते हैं, क्योंकि हनुमान और सुग्रीव क्या थे, दोनों के दोनों कपीस थे, दोनों के दोनों वानर थे। हनुमान जी भी वानर थे और सुग्रीव भी क्या थे, वानर। और कपीस कैसे कहते हैं, वानर को। तो हनुमान कौन हो गए, वानर, और सुग्रीव क्या हो गए, वानर। तो कपीस का अर्थ क्या हो जाएगा, वानर। ठीक है, कपीस का अर्थ होता है वानर, तो होता ही है, उसके साथ साथ हनुमान को भी हम वानर कहते हैं और सुग्रीव को भी वानर। तो कपीस का अर्थ हो जाएगा हनुमान और कपीस का अर्थ हो जाएगा सुग्रीव, दोनों में से दोनों के दोनों सही है। कपिस, कपिस का अर्थ होता है मट मैला। कपीस का मतलब होता है मट मैला, मतलब यानी कि गंदा एक तरीके से। कपिस का अर्थ होता है मट मैला। कूट, कूट कहते हैं पहाड़ की चोटी को, पहाड़ की चोटी को कहते हैं कूट। और दफ्ती को भी कहते हैं कूट। कूट के दो अर्थ यहाँ पर दर्शाए गए हैं, पहला है पहाड़ की चोटी और दूसरा है दफ्ती। दोनों को ही कंठस्थ कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुट, कुट का अर्थ होता है किला और घर। तो कुट के भी यहाँ पर दो अर्थ दिए गए हैं, जिसमें से पहला है किला और दूसरा है घर। आगे करकट, करकट कहते हैं कूड़ा को। और करकट कहते हैं केकड़ा को, केकड़ा को करकट भी कहा जाता है। शब्द युग्म, शब्द युग्म बनेंगे आपके कपीस के साथ कपिश का, कूट के साथ कुट का, करकट के साथ करकट का। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो विद्यार्थियों तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, जिससे मैं भविष्य में आपके लिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण शब्दों से जुड़े हुए वीडियो बनाता रहूं और अपने चैनल के माध्यम से आप तक प्रेषित करता रहूं। और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि किसी शब्द का अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर याद करने में कठिनाई हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी उस शब्द का अर्थ पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। कौन सा शब्द है अगली स्लाइड पर, पहला कटिबद्ध। कटिबद्ध का अर्थ होता है आपका तैयार या कमर बांधे। कटिबंध, कटिबंध का अर्थ होता है कमरबंद या करधनी। कृषाणु, कृषाणु का अर्थ होता है आग। और कृषाण, कृषाण का अर्थ होता है किसान। किसान को कृषाण भी कहा जाता है। कटीली, कटीली का अर्थ होता है तीक्ष्ण या धारदार। कटीली, कटीली का अर्थ होता है कांटेदार। एक बार पुनः अभ्यास कर लेते हैं इनका। कटिबंध, कटिबंध कहा जाता है तैयार को, कटिबंध कहा जाता है तैयार को या फिर कमर बांधे, दो अर्थ दिए गए हैं इसके। कटिबंध, कटिबंध कहा जाता है कमरबंद को और करधनी को।
तो कटिबंध के जो आपके शब्द हो जाएंगे अर्थ वो दो अर्थ होंगे। कमरबंद, कमरबंद का भी अर्थ होता है कटिबंध, और करधनी का भी अर्थ होता है कमरबंद, और कटिबंध का भी अर्थ होता है करधनी। मतलब तीनों ही एक दूसरे के क्या है, अर्थ हैं। यहाँ पर हम किसका अर्थ देख रहे हैं, कटिबंध का। तो कटिबंध के अर्थ हो जाएंगे कमरबंद, और दूसरा करधनी। कृषाणु आग को कहा जाता है, कृषाण कृषाण कहा जाता है किसान को। कटीली कटीली कहा जाता है तीक्ष्ण को, या धारदार, दोनों अर्थ हैं इसी के। कटीली कांटेदार को कहा जाता है। शब्द युग्म देख लीजिएगा, शब्द युग्म बनेंगे आपके, कटिबद्ध का बनेगा कटिबंध, कृषाणु का बनेगा कृषाण, कटीली का बनेगा कटीली। अगली स्लाइड है हमारी कोश। अगली स्लाइड है हमारी कोश। अगली स्लाइड है हमारी कोश। कोश का अर्थ होता है हमारा खजाना, और कोश का अर्थ होता है हमारी शब्दकोश या फिर डिक्शनरी। जो हमारी शब्दकोश होती है, डिक्शनरी, जिसमें हमारे मीनिंग्स और उसके अर्थ लिखे होते हैं, वही है। कोश का अर्थ होता है शब्द संग्रह या फिर शब्दकोश या फिर डिक्शनरी, अंग्रेजी में कहते हैं डिक्शनरी। तो कोश का अर्थ हो गया खजाना, और कोश का अर्थ हो गया शब्द संग्रह, अंग्रेजी में डिक्शनरी, इंग्लिश में इसको कहेंगे डिक्शनरी। अगला शब्द है कदन। अगला शब्द है कदन। कदन का अर्थ होता है हिंसा, और कदन का अर्थ होता है खराब अन्न। जो अन्न हमारा खराब हो जाता है, जो अनाज हमारा खराब हो जाता है, उसको हम कहते हैं कदन। जब वो सही होता है, सही होने के बाद जब वो खराब हो जाए, बेकार हो जाए, तब उसको क्या कहते हैं, कदन। कुछ कुछ का अर्थ होता है स्तन, और कूच का अर्थ होता है प्रस्थान। एक बार फिर से अभ्यास कर लेते हैं। कोश, कोश कहा जाता है खजाना को। कोश कहा जाता है खजाना को। कोश कहा जाता है शब्द संग्रह को। शब्द संग्रह को अंग्रेजी में या फिर इंग्लिश में कहते हैं इसको डिक्शनरी। कोश को इंग्लिश में कहते हैं डिक्शनरी, और हिंदी में इसका अर्थ होता है शब्द संग्रह या शब्द कोश। अगला शब्द कदन। कदन कहा जाता है हिंसा को, और कदन कहा जाता है खराब अन्न को। कुछ कुछ कहा जाता है स्तन को, और कूच कहा जाता है प्रस्थान को। शब्दकोश, शब्दकोश में अब आपको आप बता दूं मैं, जो शब्दकोश लिखा हुआ है आपका, इसी को हम कोश भी कहते हैं। यानी कि जो डिक्शनरी होती है हमारी इंग्लिश की, उसी का अर्थ होता है आपका कोश। और शब्द संग्रह भी कोश को ही कहा जाता है, या फिर शब्दकोश कह लें, या शब्द संग्रह कह लें, या डिक्शनरी कह लें। इंग्लिश में डिक्शनरी कहते हैं। अब देख लेते हैं हमारे कौन कौन से यहाँ पर बनेंगे शब्द युग्म। शब्द युग्म बनेगा हमारा कोश का कोश के साथ, कदन का कदन के साथ, कुछ का कुछ के साथ। अगला शब्द है हमारा काश। काश, काश का जो अर्थ होता है हमारा, काश का अर्थ होता है हमारा शायद एक घास। काश, काश का अर्थ होता है खांसी। जो हमारी खांसी हो जाती है, उसको हम खांसी के साथ साथ काश भी कह सकते हैं। तो काश का अर्थ होता है खांसी। कलिल, कलिल का अर्थ होता है मिश्रित। कलिल का अर्थ होता है मिश्रित। और कलील, कलील का अर्थ होता है थोड़ा। कलील का अर्थ होता है थोड़ा। का के नीचे आप देखिएगा एक नुक्ता का प्रयोग हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, नुक्ता का प्रयोग हो रहा है, देखिए, इसे नुक्ता कहा जाता है। ये जो एक शब्द, ये जो बिंदी लगी हुई है ना, ये, इसे नुक्ता कहते हैं। तो कलील का अर्थ होता है थोड़ा। कीश, कीश का अर्थ होता है बंदर। कीश कहते हैं बंदर को। और कीस कहते हैं गर्भ का थैला। कीस कहा जाता है गर्भ का थैला। एक बार पुनः अभ्यास करेंगे हम इन सभी शब्दों का। तो काश का अर्थ होता है शायद, शायद या फिर एक घास। और काश का अर्थ होता है खांसी। कलिल मिश्रित को कहा जाता है, और कलील थोड़ा। कीश बंदर को कहते हैं, और कीश कहा जाता है गर्भ का थैला।
शब्द युग्म बनेंगे हमारे काश का काश के साथ, कलिल का कलील के साथ, कील कीश का कीश के साथ। अगला शब्द कुटी। कुटी शब्द का अर्थ होता है झोपड़ी। कुटी का जो अर्थ होता है वो होता है झोपड़ी। और कूटी का अर्थ होता है दुती या जालसाज। कोर का अर्थ होता है हमारा किनारा। और कौर का अर्थ होता है हमारा ग्रास। खड़ा का अर्थ होता है हमारा बैठा का विलोम। बैठा का विलोम होता है हमारा खड़ा, जबकि खड़ा का अर्थ होता है शुद्ध। पुनः अभ्यास। कुटी का अर्थ होता है झोपड़ी और कूटी का अर्थ होता है दूती या जालसाज। यहाँ पर दो अर्थ दिखाए गए हैं कूटी के। एक अर्थ है आपका दुती और दूसरा अर्थ है आपका जालसाज। दोनों के दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। कोर का अर्थ होता है किनारा। कौर का अर्थ होता है ग्रास। खड़ा का अर्थ होता है बैठा का विलोम। खरा का अर्थ होता है शुद्ध। खरा का अर्थ होता है शुद्ध। शब्द युग्म बनेंगे आपके कुटी का कुटी के साथ, कोर का कौर के साथ, खड़ा का खरा के साथ। आगे खाद्य। खाद्य का जो आपका खाद्य का जो आपका शब्द अर्थ बनेगा वो बनेगा खाद्य या कवच। खाद्य का जो आपका अर्थ होगा वो होगा आपका खाद्य या कवच। खादी। खादी का अर्थ होता है खद्दर या कटीला। ये देखिए खद्दर में जो है नुक्ता का प्रयोग हो रहा है, ये देखिए। तो खद्दर और कटीला। अगला शब्द है हमारा कांत। कांत का जो अर्थ होता है वो होता है पति या चंद्रमा। चंद्रमा को भी कांत कहा जाता है और पति को भी कांत। कांत कांति कहा जाता है चमक को। करीश करीश कहा जाता है गजराज को, जबकि करीश करीश कहा जाता है सूखा गोबर। सूखे गोबर को हम कहते हैं करीश। एक बार पुनः अभ्यास करेंगे इन सभी शब्दों का। खाद्य। खादी का अर्थ होता है खाद्य या फिर कवच। खादी का अर्थ होता है खद्दर और कटीला। दो दो अर्थ दिए गए खादी का और खादी का। तो खादी का एक अर्थ होता है खाद्य, दूसरा कवच। और खादी का एक अर्थ होता है खद्दर और कटीला। कांत पति को भी कह देते हैं और चंद्रमा को भी। इसके भी दो अर्थ यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं, देखिए ध्यान से। कांति का अर्थ होता है चमक। करीश का अर्थ होता है गजराज और करीश का अर्थ होता है सूखा गोबर। शब्द युग्म बनेंगे खाद्य का खादी के साथ, कांत का कांति के साथ, करीश का करीश के साथ। वीडियो में आगे कृत्तिका। कृत्तिका का अर्थ होता है एक नक्षत्र। कृत्तिका का अर्थ होता है एक नक्षत्र। और कृत्यका का अर्थ होता है भयंकर कार्य करने वाली देवी। कृत्तिका का अर्थ होता है भयंकर कार्य करने वाली देवी। विद्यार्थी यहाँ पर करने और वाली शब्द दोनों मिल गए हैं, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, ध्यान रखिएगा। करने वाली देवी। कुजन का जो अर्थ होता है वो होता है बुरा आदमी। कुजन का अर्थ होता है बुरा आदमी। और कूजन का अर्थ होता है कलरव। कूजन का अर्थ होता है कलरव। कुनवा का अर्थ होता है परिवार। और कुनवा का अर्थ होता है खरीदने वाला। कुनवा का अर्थ होता है खरीदने वाला। एक बार फिर से इनका अभ्यास करेंगे हम। कृत्तिका। कृत्तिका का अर्थ होता है एक नक्षत्र। एक नक्षत्र का नाम होता है कृत्तिका। कृत्यका का अर्थ होता है भयंकर कार्य करने वाली देवी। कुजन का अर्थ होता है बुरा आदमी। कूजन का अर्थ होता है कलरव। कुनवा परिवार को कहा जाता है
और कुनवा खरीदने वाला, ये दो शब्द हैं। कुनवा का जो अर्थ है खरीदने वाला, खरीदने और थोड़ा सा स्पेस फिर वाला, ये दोनों के दोनों एक हो गए। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान से देखिएगा। खरीदने वाला। शब्द युग्म बनेंगे हमारे कृत्यका का कृत्यका के साथ, कुंजन का कूजन के साथ, कुनवा का कुनवा के साथ। ये हमारे 3 शब्द युग्म बनेंगे और इनके आगे लिखे हुए शब्द इन्हीं शब्दों के अर्थ हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। कोड़ा, कोड़ा कहते हैं चाबुक को। कोड़ा का अर्थ होता है चाबुक। और कोरा का अर्थ होता है नया। केसर, केसर का अर्थ होता है कुमकुम। और केसर का अर्थ होता है सिंह की गर्दन के बाल। एक बार फिर से इनका पुनः अभ्यास करेंगे। कोड़ा, कोड़ा कहते हैं चाबुक को और कोरा कहते हैं नया को। केसर कहते हैं कुमकुम को और केसर कहते हैं सिंह के गर्दन की के बाल। जो शेर होता है हमारा, उसके ऊपर जो बाल होते हैं उनको कहते हैं हम केसर। जो शेर के सिर के ऊपर जो बाल उगाते हैं उसको कहते हैं हम केसर। शब्द युग्म बनेंगे आपके यहाँ पर। कोड़ा, कोड़ा का कोरा के साथ, केसर का केसर के साथ। वीडियो में आगे अगली स्लाइड। खोआ, खोआ का अर्थ होता है दूध का बना ठोस पदार्थ। खोआ कहते हैं उसको, दूध का बना ठोस पदार्थ। जब हम दूध को कढ़ाई में डालकर बहुत देर तक गर्म करते हैं वो धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो बना हुआ पदार्थ होता है उसे खोआ कहा जाता है। खोआ, तो खोआ का अर्थ हो जाएगा दूध का बना ठोस पदार्थ। और खोया, खोया का अर्थ हो जाएगा हमारा भूल गया या खो गया। भूल गया या खो गया। खल, खल कहते हैं दुष्ट को। खल कहते हैं दुष्ट को। और खलु कहते हैं ही तो या निश्चय ही। खलु कहा जाता है ही तो या निश्चय ही। गढ़, गढ़ कहते हैं समूह को या गड्ढे कहते हैं गिनने योग्य। जो भी चीज गिनने योग्य हो उसे कहते हैं गड्ढे। एक बार फिर से देख लीजिएगा। खोआ कहा जाता है दूध का बना हुआ पदार्थ, दूध का बना हुआ पदार्थ। खोया, खोया कहा जाता है भूल गया या फिर खो गया। खोआ और खोया दोनों के दोनों के अर्थ होते हैं दूध का बना हुआ पदार्थ और खोया के 2 अर्थ दिए गए हैं, भूल गया या फिर खो गया। खल का अर्थ होता है दुष्ट, खल का अर्थ होता है दुष्ट। और खलु का अर्थ होता है ही तो या निश्चय ही। तो खलु के 2 अर्थ दिए गए यहाँ पर, ही तो और निश्चय ही। गढ़, गढ़ का अर्थ होता है समूह और गड्ढे का अर्थ होता है गिनने योग्य। शब्द युग्म देख लीजिएगा। शब्द युग्म बनेंगे आपके खोआ का खोया के साथ, खल का खलु के साथ, गढ़ का गड्ढे के साथ। ये आपके शब्द युग्म बन जाएंगे। आगे विद्यार्थियों, वीडियो यदि पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर। शेयर कर दें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं। और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि किसी शब्द का अर्थ समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और पहुँचते हैं अगली स्लाइड पर। कौन सा शब्द है? शब्द है हमारा गुड़। शब्द है हमारा गुड़। शब्द है हमारा गुड़। और गुड़ का अर्थ होता है हमारा शक्कर। गुड़ का अर्थ होता है हमारा शक्कर। और गुड़ का अर्थ होता है हमारा गंभीर। दूसरे गुड़ का अर्थ होता है हमारा गंभीर। दूसरे गुड़ का अर्थ होता है हमारा गंभीर। शुभ ग्रह, ग्रह का अर्थ होता है हमारा सूर्य। ग्रह का अर्थ होता है हमारा सूर्य या चंद्रमा आदि। ग्रह का अर्थ होता है हमारा सूर्य या चंद्रमा आदि, जैसे कि मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि आदि। ये सब क्या है? ये सब ग्रह हैं। ग्रह, ग्रह कहा जाता है घर को। ग्रह कहा जाता है घर को। गिरी, गिरी कहते हैं गिरना को। गिरी कहते हैं गिरना को। गिरी, गिरी कहते हैं पर्वत को। पुनः अभ्यास, पुनः अभ्यास देख लीजिएगा एक बार। गुड़, शक्कर को कहा जाता है। गुड़ कहा जाता है शक्कर को। गुड़, गुड़ कहा जाता है सूर्य को या फिर चंद्र को। गिरना,
गिरी का अर्थ होता है गिरना, गिरी का अर्थ होता है गुड़, गुड़ का अर्थ होता है गंभीर। गृह का अर्थ होता है घर, गिरी का अर्थ होता है पर्वत। शब्द युग्म देख लीजिएगा, गुड़ का बनेगा गुड़ के साथ शब्द युग्म, और ग्रह का बनेगा ग्रह गृह के साथ, और गिरी का बनेगा गिरी के साथ शब्द युग्म। आगे गज, गज कहा जाता है हाथी को, गज कहा जाता है हाथी को। गज का अर्थ हो जाएगा हाथी, गज का अर्थ हो जाएगा हाथी, और गज का अर्थ हो जाएगा मापक। गज का अर्थ हाथी भी होता है और गज का अर्थ होता है मापक। गिरीश, गिरीश का अर्थ होता है हिमालय, और गिरीश का अर्थ होता है शिव, गिरीश का अर्थ होता है शिव। ग्रंथ, ग्रंथ कहते हैं पुस्तक को, तो ग्रंथ का अर्थ हो जाएगा पुस्तक। ग्रंथि, ग्रंथि का अर्थ हो जाएगा गांठ, ग्रंथि का अर्थ हो जाएगा गांठ। पुनः अभ्यास, पुनः अभ्यास में एक बार फिर से अभ्यास कर लीजिएगा, अच्छे से याद हो जाएंगे, कंठस्थ हो जाएंगे आपको वीडियो देखते देखते ही। तो चलिए वीडियो पे फिर से आते हैं। गज, पुनः अभ्यास चल रहा है आपका इसी स्लाइड का, ध्यान से देखिएगा। गज, गज कहते हैं हाथी को, और गज कहते हैं मापक को। गिरीश कहते हैं हिमालय को, और गिरीश कहते हैं शिव को। और ग्रंथ कहते हैं पुस्तक को, और ग्रंथि कहते हैं गांठ को, ग्रंथ कहते हैं गांठ को। शब्द युग्म बनेंगे आपके यहाँ पर, गज का शब्द युग्म बनेगा गज के साथ, गिरीश का शब्द युग्म बनेगा गिरीश के साथ, ग्रंथ का शब्द युग्म बनेगा ग्रंथि के साथ। तो चलिए विद्यार्थियों पहुंचते हैं अगली स्लाइड पे, और कौन सा शब्द है देखते हैं। शब्द है हमारा चिर, चिर का मतलब है पुराना, चिर का अर्थ होता है पुराना, चिर का अर्थ होता है पुराना। और चीर का अर्थ होता है कपड़ा। चिता, चिता का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा लाश जलाने के लिए लकड़ियों का ढेर। जब कोई मर जाता है विद्यार्थियों तो उसको जलाने के लिए एक लकड़ियों का ढेर लगाया जाता है, उस पर उस चिता को रख करके, उस पर उस मनुष्य की लाश को रख करके आग लगा दी जाती है, उसी को कहते हैं चिता। तो जो लकड़ियों का ढेर बनाया जाता है उसको कहते हैं हम चिता। उसके बाद अगला शब्द है हमारा चीता। चीता होता है हमारा बाघ की एक जाति। बाघ क्या है विद्यार्थियों, हमारे देश का राष्ट्र पशु है, ठीक है। तो चीता क्या हो गया, चीता का अर्थ हो जाएगा बाघ की एक जाति। जबकि चूर, चूर का अर्थ होता है कण या फिर चूर्ण, चूर का अर्थ होता है कण या फिर चूर्ण, चूड़ का अर्थ होता है चोटी या सिर। पुनः अभ्यास, पुनः अभ्यास। चिर, चिर का अर्थ होता है पुराना, और चीर का अर्थ होता है कपड़ा। चिता का अर्थ होता है लाश जलाने के लिए लकड़ियों का ढेर। चीता, चीता कहा जाता है बाघ की एक जाति को। चूर कहते हैं कर्ण को और चूर्ण को भी। चूड़, चूड़ कहते हैं चोटी को और सिर को भी। शब्द युग्म, शब्द युग्म बनेंगे हमारे ये कॉलम संख्या 1 और कॉलम संख्या 3, या फिर कह सकते हैं स्तंभ 1 और स्तंभ 3 में लिखे हुए शब्द एक दूसरे से शब्द युग्म बनेंगे, या फिर एक दूसरे के साथ शब्द युग्म बनाएंगे, और इनके आगे लिखे हुए शब्द इन शब्द युग्मों के क्रमशः अर्थ होंगे। आगे चक्रवात, चक्रवात का जो अर्थ होता है वो होता है बवंडर। चक्रवात का जो अर्थ होता है वो होता है बवंडर। चक्रवाक, चकवा पक्षी को कहा जाता है। चास, चास कहते हैं नीलकंठ को, और चास कहा जाता है खेत की जुताई। चरी, चरी कहा जाता है पशु को, और चरी कहा जाता है चारागाह को। पुनः अभ्यास करके देख लेते हैं एक बार, जिससे हमें कंठस्थ हो जाए। चक्रवात, चक्रवात का अर्थ होता है बवंडर, और चक्रवाक का अर्थ होता है चकवा पक्षी। चास, चास कहते हैं नीलकंठ को, चास खेत की जुताई, चरी पशु को कहते हैं, और चरी चारागाह को कहते हैं। शब्द युग्म, शब्द युग्म बनेंगे आपके स्तंभ 1 के स्तंभ 3 के साथ, यानी कि चक्रवात का, चक्रवात का शब्द युग्म बनेगा चक्रवाक, चास का चास, चरी का चरी। वीडियो में आगे अगला शब्द विद्यार्थियों, ये जो वीडियो था मेरा इन्हीं शब्दों का संकलन था। इस वीडियो में मैंने इन्हीं शब्दों को संकलित किया है।
ठीक है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप यूपी टेट प्राइमरी या फिर जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सी टेट प्राइमरी या जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप सुपर टेट प्राइमरी या जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी के शब्द पूछे जाते हैं या फिर हिंदी के प्रश्न आते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए था। यदि आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा तो निश्चित ही आप शब्द युग्म युग्म से जुड़े हुए 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनसे जुड़े हुए अंक आप अवश्य ही निश्चित ही आप जो अर्जित कर लेंगे। तो यदि विद्यार्थियों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, तुरंत के तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें तुरंत, और शेयर करें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जिन्होंने हिंदी परीक्षा संबंधी फॉर्म भर रखा है। और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे मैं भविष्य में आपके लिए इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहूं। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के एक अति महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।